आगे हम पढ़ते हैं होप कैसे हमारे जीवन पर प्रभाव डालती है। तो देखिए, होप एनलाइटन द लाइफ्स ग्लूमी thoroughfares and makes us feel the freshness and warmth of the day ahead। देखो, एनलाइटन का मतलब होता है टू गिव लाइट टू, यानी आलोकित कर देना, प्रकाशित कर देना। ग्लूमी का मतलब होता है मेलनकली, मेलनकली का मतलब होता है उदासी। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर दिया गया है थ्रोफेयर्स। थ्रोफेयर्स का मतलब होता है वैसे आम रास्ते, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब लिया गया है वेज ऑफ लाइफ, अर्थात जीवन के मार्ग। फ्रेशनेस का मतलब अपने को पता है तरोताजा हो जाना। वार्म का मतलब होता है जिल यानी उत्साह। अहेड यानी होता है आने वाले दिन। तो देखिए, होप एनलाइटन द लाइफ्स ग्लूमी थ्रोफेयर्स की जो आशा है वह क्या कर देती है, आलोकित कर देती है, प्रकाशित कर देती है द लाइफ ग्लूमी थ्रोफेयर्स, हमारे जीवन के जो मार्ग होते हैं। और वो कैसे मार्ग? उदासी से परिपूर्ण हमारे जीवन के जितने भी मार्ग होते हैं उनको जो आशा है वो आलोकित कर देती है। एंड मेक्स अस फील द फ्रेशनेस एंड वार्मथ, और क्या कर देती है, हमें महसूस कराती है, तरोताज़ापन महसूस करवाती है और हमें उत्साह से भर देती है। ऑफ द डेज अहेड, किन के लिए? आने वाले दिनों के लिए, अर्थात वह हमें उत्साह से और गर्मजोशी से भर देती है। देखिए आगे, होप मेक्स लाइफ गो ऑन। पहली वाली लाइनों में हमें पढ़ा था कि जो आशा है वह हमारे जीवन के रास्तों को जो उदासी से भरे हुए होते हैं उनको क्या कर देती है, आलोकित कर देती है, प्रकाशित कर देती है, हमें तरोताज़ा कर देती है, उत्साह से भर देती है आने वाले दिनों के लिए। आगे देखिए, जीवन पे और क्या प्रभाव रहता है आशा का। होप मेक्स लाइफ गो ऑन, जो आशा है वह हमारे जीवन को गो ऑन यानी जारी रखती है। लाइफ इज ए डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन कॉल्ड होप। जिस लाइफ इज डेरिवेटिव, जो जीवन है उसका जो व्युत्पन्न है, जो जीवन है जिसके द्वारा उत्पन्न होता है, उस फंक्शन को, उस क्रिया को, उस काम को क्या कहते हैं? होप। अर्थात जिससे जीवन बनता है, उसको जीवन बनता है, उसकी क्रियाशीलता को, उसके क्रियाकलाप को हम क्या कहते हैं? होप। होप इज द प्राइम एक्सीलेंस। यहाँ पर जो पोइट है वो ये बताना चाह रहा है कि होप क्या है, जीवन में होप का क्या महत्व है। होप इज द प्राइम एक्सीलेंस। देखो, प्राइम का मतलब होता है मेन यानी मुख्य, और एक्सीलेंस का मतलब होता है श्रेष्ठता। तो वो ये कह रहे हैं कि होप्स द प्राइम एक्सीलेंस, जो आशा है वह मुख्य रूप से उत्कृष्टता और श्रेष्ठता है। किसके? जीवन की। राइट फ्रॉम द डे वन इज बोर्न। वो यहाँ पर यहाँ पर होप को वो एक अधिकार बता रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आशा जो है, होप जो है वह मुख्य उत्कृष्टता है, और ये मुख्य श्रेष्ठता, ये मुख्य उत्कृष्टता एक अधिकार है जो हमें कब प्राप्त हो जाता है? जिस दिन हमारा जन्म होता है। जिस दिन हमारा जन्म होता है उसी दिन से होप जो है वह प्राइम एक्सीलेंस के रूप में, एक राइट के रूप में हमें क्या प्राप्त हो जाता है? उसका अधिकार प्राप्त हो जाता है। अर्थात जब व्यक्ति जन्म लेता है तभी से वो होप से जुड़ जाता है। होप उसके जीवन में एक विशेष महत्व रखती है। होप मेक्स लाइफ गोन, और इस तरह से जो होप है वह हमारे जीवन को क्या रखती है? जारी रखती है। इस तरह से होप वाली जो पोएम है आज हमने पढ़ी है, जिसमें हमने पढ़ा है कि होप के क्या क्या अलग अलग नाम होते हैं। पोइट ने अपने आइडिया दिए हैं कि होप उसके लिए क्या है, फिर उसके बाद उनके लिए क्या है, फिर उनके बाद हमने देखा है कि कैसे होप पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट पे अपना इफेक्ट डालती है। फिर उसके बाद हमने देखा है कि कैसे नेचर पूर्ण रूप से डिपेंड होता है होप पर, और फिर हमने देखा है कि जो हमारा जो जीवन है वह भी कैसे होप पर डिपेंड होता है, कैसे
होप हमारे इनसाइड नेगेटिविटी को किल कर देती है, मार देती है, और किस तरह से हमें जील यानी उत्साह से भर देती है, कैसे हमारा जीवन गो ऑन रहता है, होप पे ही डिपेंड रहता है। इस तरह से हमने आज होप वाली जो पोएम है उसको कंप्लीट कर लिया है। मैं आशा करती हूँ ये पोएम आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ये पोएम बहुत अच्छी है, इसको अपने को अच्छे से रीड करना है।